नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जो जमाबंदी नंबर क्या है प्लस दाखिल खारिज कैसे होता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही खास है। चाहे आप अमीन का काम कर रहे हैं तो भी या जनरल नॉलेज के लिए देख रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। इसके लिए वीडियो में अंत तक देखें ताकि इस वीडियो में जो कुछ भी बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा सोशल मीडिया का लिंक रहता है, उस लिंक को भी फॉलो कर लीजिए। अगर किसी कारणवश आप यूट्यूब से वीडियो नहीं देख पाते हैं तो सीधा उस लिंक पे डायरेक्ट जो भी व्हाट्सअप का प्लेटफॉर्म होता है उस पर डायरेक्ट वीडियो डाला जाता है, तो वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले क्या जानेंगे, जो जमाबंदी नंबर क्या है, और उसके बाद इसी वीडियो में हम जानेंगे जो दाखिल खारिज कैसे होता है, यानी म्यूटेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले समझेंगे जो जमाबंदी नंबर क्या होता है। ठीक, तो देखिए, जब सर्वे होता है किसी भी जगह, जब सर्वे होता है किसी भी राज्य में, जब सर्वे होता है तो सबसे पहला जो होता है काम किश्तवार का होता है। सबसे पहला काम क्या होता है? किश्तवार का। तो थोड़ा सा समझ लीजिए जो किश्तवार में क्या होता है। किश्तवार में क्या करता है सर्वेयर या अमीन, जो किश्तवार करता है वो आपका प्लॉट खेत जैसा है उस टाइप का सीधा आपके पेपर के अकॉर्डिंग नक्शा बनाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है खानापुरी। खानापुरी में क्या होता है, जो सर्वेयर किश्तवार में नक्शा बना के गया उसमें क्या करता है, एक नंबर डाला जाता है जिससे हम लोग खेत को प्लॉट को पहचान करते हैं, जिसको हम लोग खेसरा नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक दो प्रक्रिया और होता है, जैसे आपको अगर कोई दिक्कत हो तो उस पर आपत्ति दर्ज कीजिए, ये सब कीजिए। अगर ये सब करने के बाद फाइनल होता है, जब फाइनल हो जाता है नक्शा, तो उसके बाद क्या होता है, एक सबसे पहले रजिस्टर 1 क्या होता है, रजिस्टर 1 बनता है। रजिस्टर 1 जिसको हम लोग खतियान भी बोलते हैं, क्या होता है, नक्शा तैयार करने के बाद बना जाता है। अब खतियान में आप लोग हर किसी के घर में खतियान होगा, देखते होंगे, जो उसमें आपका कितना ज़मीन है, खाता नंबर क्या है, वो ज़मीन का किस्म की कौन सा है, भीट है, धनहर है, तालाब है, गड्ढा है, मकान में सन है, क्या है, वो सब चीज़ इस रजिस्टर 1 पे दिया हुआ रहता है, जिसको हम लोग खतियान भी बोलते हैं। ठीक, और जब रजिस्टर 1 तैयार हो जाता है तो इसके बाद एक और रजिस्टर तैयार होता है जिसको हम रजिस्टर 2 या जमाबंदी पंजी कहते हैं, या जमाबंदी रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, ये दो, इसका जो सेम जो रजिस्टर 1 में लिखाएगा वहीं सेम रजिस्टर 2 में भी लिखाएगा। ठीक है, तो देखिए रजिस्टर का, जब रजिस्टर 1, जैसे जो रजिस्टर 1 तैयार हुआ, खतियान तैयार हुआ, तो उसका जो सिलसिलेवार नंबर होता है, जैसे कर्म संख्या आप लोग लिखते हैं ना, जो एक रजिस्टर हुआ तो 1 में मान लीजिए राम कोई रैयत है उसका पूरा डिटेल भराया, 2 में श्याम है उसका कोई डिटेल भराया, 3 में कोई और आदमी है, इसका क्रमबद्ध करके लिखेगा 1 2 3 4 5 करके, ताकि खोजने में आसान रहे। तो रजिस्टर 1 का जो सिलसिलेवार नंबर होता है, जो नंबर देते हैं, जैसे 1 में ये हुआ, 2 में वो हुआ, 3 में वो हुआ, 4 में हुआ, तो वो एक रजिस्टर 1 का जो सिलसिलेवार नंबर होता है वो हो जाता है खाता नंबर। क्या हो जाता है? खाता नंबर। और रजिस्टर 2 का जो सिलसिलेवार नंबर होता है वो हो जाता है जमाबंदी नंबर। ठीक है, जैसे जमाबंदी नंबर आप रजिस्टर 1 से शुरू किया, जैसे मान लीजिए 1000 से शुरू किया, तो 1000 में मान लीजिए राम का है, 1001 में श्याम का है, जैसे क्रम संख्या लिखते हैं ना, उसी तरह से जो रजिस्टर 1 का जो सिलसिलेवार नंबर हुआ, क्रम संख्या हुआ, वो हो गया खाता नंबर, और रजिस्टर 2 का जो क्रम संख्या यानी सिलसिलेवार नंबर हो गया वो हो गया आपको जमाबंदी नंबर। ठीक, तो अब जमाबंदी नंबर क्या है, रजिस्टर 1 क्या है, ये तो आप लोग समझ गए। अब समझिए जो दाखिल खारिज कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि इस दाखिल खारिज और म्यूटेशन से हर व्यक्ति परेशान है और हर व्यक्ति कहीं से न कहीं से इससे जुड़ा हुआ है। तो अब समझते हैं डिटेल से जो दाखिल खारिज कैसे होता है। अब एक चीज़ ध्यान से समझिए, जैसे
मान लीजिए अभी के डेट में जब बिहार में ही देखें तो सर्वे हुआ कितना 1970 में। 1970 में ये जो खतियान बना है 1970 में, और ये भी जमाबंदी भी बना, रजिस्टर 2 बना 1970 में। मान लीजिए ये डेट आगे पीछे हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है जो यही डेट होगा, ये डेट आपका आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि कहीं पे कुछ समय पहले हुआ, कहीं पे कुछ समय बाद हुआ सर्वे, एक ही समय पे तो सब जगह हुआ नहीं। तो हम एक मान लेते हैं जो 1970 में सर्वे हुआ, ठीक है। अब 1970 में जो सर्वे हुआ तो समझिए, मान लीजिए एक रैयत है श्याम सिंह, ठीक है, एक रैयत है श्याम सिंह। उस समय इसके खतियान में मान लीजिए 1 एकड़ 50 डिसमल इनका ज़मीन है। यानी इस समय जो सर्वे हुआ उस समय 1970 में श्याम सिंह का एक रैयत है, उनके पास 1.5 एकड़ ज़मीन है, यानी 1 एकड़ 50 डिसमल, क्योंकि 100 डिसमल को हम लोग 1 एकड़ बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो दूसरा एक रैयत है, मान लीजिए अमर सिंह, इनके पास मान लीजिए 80 डिसमल ज़मीन है, ठीक। ध्यान से इस प्रोसेस को समझिएगा। इनके पास, श्याम सिंह के पास 1 एकड़ 50 डिसमल ज़मीन है और अमर सिंह के पास 80 डिसमल ज़मीन है। तो अब थोड़ा ध्यान से सोचिए, जो इनके पास, श्याम सिंह के पास 1970 में ज़मीन 1.5 एकड़ था, ये ज़रूरी नहीं है जो अभी इनके पास 1.5 एकड़ होगा, ठीक है। या तो इन्होंने कुछ खरीदा होगा या कुछ बेचा होगा। अगर नहीं खरीदा या नहीं बेचा होगा तो इनका जो वंशज है उसमें आके ज़मीन ये कट गया होगा, बंटवारा हो गया होगा, 1.5 एकड़ से कम हो गया होगा। तो वो भी कैसे होगा, मान लीजिए अगर ये नहीं बेचा है तो इनका जमाबंदी कैसे, दाखिल खारिज कैसे होगा। अगर ये मान लीजिए ये कुछ खरीदा बेचा है तो इनका कैसे होगा, ये समझ लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए रजिस्टर 1 खतियान का जो हम लोग परिभाषा जानते हैं, खतियान का परिभाषा क्या हो जाता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा मुहैया कराया गया ज़मीन का एक मूल दस्तावेज है, ठीक। खतियान का परिभाषा हो जाता है दोस्तों, जो सरकार के द्वारा मुहैया कराया गया एक मूल दस्तावेज है जिसमें ज़मीन का हर विवरण रहता है। तो अब ये जो खतियान है, ये जब एक बार मान लीजिए 1970 में सर्वे हुआ, उससे पहले 1890 से लेकर 1910-15 तक चला था, तो एक बार उस समय खतियान बना, ठीक। और उसके बाद दूसरा सर्वे आपको 1970 में हुआ, तो फिर एक बार तब जाके खतियान बना। यानी मिला जुला के कहा जाए तो खतियान तब बनता है जब सर्वे होता है, ठीक है। जब तक सर्वे नहीं होगा तब तक आप चाहे ज़मीन कितना पार्ट में बांट लीजिए, ज़मीन कितना हिस्सा में बांट लीजिए, कितना भी बेच दीजिए, खतियान चेंज नहीं होगा। आपको खतियान पे उतना ही ज़मीन दिखाता रहेगा। मान लीजिए इसमें से समझिए ये 50 डिसमल ज़मीन बेच दिए हैं, ठीक है, ये 50 डिसमल ज़मीन बेच दिए हैं। तो अभी भी अगर इनका खतियान आप चेक कीजिएगा तो इनमें 1 एकड़ 50 डिसमल ज़मीन ही बताएगा। अब समझिए ये 50 डिसमल ज़मीन खरीदे, तो ये जो बेचे तो इनका हो गया कितना, 1 एकड़ ज़मीन बचा। अब ये 50 डिसमल खरीदे हैं तो इनका 130 डिसमल ज़मीन होना चाहिए। लेकिन खतियान में क्या होगा, जो इनका भी खतियान में आपको 80 डिसमल ही दिखाएगा और इनका भी खतियान में 1.5 एकड़ ही दिखाएगा। अब देखिए इस खतियान के हिसाब से क्या होता है, ज़मीन का रसीद करता है, ज़मीन का लगान होता है। अब इनके पास मान लीजिए 1.5 एकड़ ज़मीन है तो इनका जो जमाबंदी से मेनली रसीद, ज़मीन का कर निर्धारित होता है। तो इनका जो जमाबंदी कायम हुआ वो 1.5 एकड़ का ज़मीन हुआ। अब ये 1.5 एकड़ ज़मीन का रसीद कटा रहे हैं और इनका सर्वे के टाइम में 80 डिसमल ज़मीन है तो ये 80 डिसमल का रसीद कटा रहे हैं। अब ये 50 डिसमल ये बेच दिए, श्याम सिंह बेच दिए, अमर सिंह खरीद लिए। तो अब खतियान तो चेंज हो नहीं सकता है, खतियान तो चेंज होगा नहीं। तो क्या ये 1.5 एकड़ ज़मीन तो बेच लिया, अब इनके पास तो ज़मीन है 1 ही एकड़, तो ये अगर ये क्या करेगा तो 1.5 एकड़ का रसीद तो कटाएगा नहीं भाई, जो हमारे पास है ही नहीं उसका हम रेंट क्यों भरे। और ये जब 50 डिसमल ज़मीन खरीद लिए तो इनको ज़्यादा हुआ। तो इसी ज़मीन को जो कर निर्धारित करने के लिए, जो भाई किसमें कौन बेचा कौन खरीदा, इसी को सॉल्यूशन करने के लिए रजिस्टर 1 तो चेंज हो नहीं सकता, लेकिन रजिस्टर 2 पे ये सब होता है, खरीद बिक्री होता है। अब क्या होगा देखिए, ये जो बेचा, सबसे पहले ये बेचा और ये खरीदा, तो इनके जमाबंदी में अमर सिंह के जमाबंदी में क्या होगा, ये 50 डिसमल ज़मीन जुड़ जाएगा, ठीक है।
80 इसके अकाउंट में 80 डिसमल है तो ये 130 डिसमल हो जाएगा, ये जुड़ा यानी ये हो गया दाखिल। और इसमें से ये बेचा तो ये घट के हो गया 100 डिसमल, तो ये हो गया खारिज। ये हुआ दाखिल, ये हुआ खारिज। अब ये जो बेचा तो जिसमें एंट्री हुआ वो हो गया दाखिल, और जो बेचा उसमें से खारिज हो गया, ये हो गया दाखिल खारिज। तो अब क्या होगा, जब इसके जमाबंदी में ज़मीन ऐड हो गया तो अब जो इनका जो रेंट वेरिफिकेशन होगा, ज़मीन का जो रसीद कटेगा वो 130 डिसमल का कटेगा। अब इसमें दाखिल खारिज ये करा लिया तब ये 130 डिसमल का रसीद कटाएगा और ये 100 डिसमल का रसीद कटाएगा, क्योंकि इन्होंने खारिज कर लिया। ठीक है, तो इसके लिए रजिस्टर 2 बनाया गया है। जो भाई रजिस्टर 1 पे तो हम कुछ टिप टाप हेरा फेरी कर नहीं सकते, वो जो है वो फिक्स है। इसके लिए रजिस्टर 2 से हम बनाया गया। जो भाई जो खरीदेगा बेचेगा वो रजिस्टर 2 पे हम लोग प्लस माइनस करेंगे और उसके हिसाब से ज़मीन का रसीद कटेगा। जो बेचा उनको ज़्यादा लगेगा, जो बेचा उनको कम लगेगा, उतना ज़मीन कट के लगेगा, और जो खरीदा उतना ज़मीन ऐड करके लगेगा। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये वीडियो ध्यान से देखिएगा ना, इसमें हम बहुत चीज़ आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, अब मान लीजिए श्याम सिंह ने ये 50 डिसमल ज़मीन क्या किया, राम सिंह को बेच दिया। ठीक है, ये खरीदा राम सिंह से और राम सिंह ने फिर क्या किया, अमर सिंह को बेच दिया। ठीक, अगर ये श्याम सिंह 150, श्याम सिंह जो 50 डिसमल, श्याम सिंह से 50 डिसमल राम सिंह खरीदा, ये दाखिल खारिज करा लिया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, इनके जमाबंदी में से इनका ज़मीन कट जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये जो राम सिंह है ये दाखिल खारिज नहीं कराया, ठीक, और ये बिना दाखिल खारिज कराए हुए अमर सिंह को ज़मीन बेच दिया। अब इसको दाखिल खारिज कराने में क्या होगा भाई, जमाबंदी तो इनके नाम से है नहीं, आपका केवाला शो कर रहा है जो आप राम सिंह से खरीदे हैं। ठीक है, और इसका इस ज़मीन का जो खतियान होगा और उसके बाद जमाबंदी होगा ये श्याम सिंह के नाम से शो करेगा, तो आपका दाखिल खारिज होगा ही नहीं, क्योंकि राम सिंह के नाम से जब जमाबंदी होगा तो ही ना। अगर मान लीजिए इनके नाम से पहले कोई जमाबंदी है तो आप वहाँ से तो दाखिल खारिज करवा सकते हैं, लेकिन जब रजिस्टर 2 वेरीफाई होगा जो भाई ये इस खेसरा में इसका ज़मीन है कि नहीं है, तो वहाँ पे जाके ये ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या इनको भी दिक्कत हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए केवाला पे जो देखिएगा तो चौथा कॉलम जहाँ पे संपत्ति का विवरण दिया हुआ रहता है उस पर लिखा रहता है जो ज़मीन इनको कहाँ से प्राप्त है। ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग खतियान, इस ज़मीन का जितना खेसरा होगा उसके खतियान मैच करिएगा तो मैच कर जाएगा। अब क्या होगा, इस ज़मीन इनको दाखिल खारिज कराने के लिए इनका खतियान, इस ज़मीन का खतियान, इनका जमाबंदी नंबर और ये जो केवाला, इनसे जो ये केवाला लिया है वो केवाला का फ़ोटोकॉपी लगा के ऑनलाइन कीजिएगा, तब जाके इसका दाखिल खारिज होगा। ठीक है, एक और बात समझते हैं, मान लीजिए इन्होंने ज़मीन, इनके पास 1.5 एकड़ ज़मीन है और इन्होंने कुछ भी ज़मीन नहीं बेचा। ठीक, इनके पास 150 डिसमल ज़मीन है और इन्होंने कुछ ज़मीन नहीं बेचा। अब ये मान लीजिए डेट कर गए, अब इनका 2 लड़का हो गया। ध्यान से देखिएगा, इसको बंसावली में 2 लड़का हो गया। ठीक, 2 लड़का हो गया, मान लीजिए जीवत सिंह और राम सिंह। ठीक है, तो अब इनको अपने नाम पे ज़मीन करने के लिए क्या करना होगा, जो भाई साझी में सम्मिलित में रसीद कटा रहा है तब ये 1.5 एकड़ का ज़मीन कट रहा है। अब ये तो ज़मीन डिवाइड हो गया, तो लीगल तौर पे डिवाइड करने के लिए क्या होगा, इसका जो जमाबंदी है उसको भी, जमाबंदी में जो ज़मीन है उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब इसको क्या होगा, जो एक शेड्यूल बना के, वैसे तो एक ही जमाबंदी चलेगा तो एक ही रसीद कटेगा ना, तो एक ही रसीद चलेगा तो बहुत सारा, जैसे अभी ये देखिए किसान कार्ड बन रहा है, तो किसान कार्ड में क्या हुआ, जिनके नाम से जमाबंदी नहीं है उनको रिजेक्ट कर रहा है, उनका नाम हटा रहा है। तो अब इस स्थिति में क्या करेंगे, जो एक लीगल बंटवारा करके देंगे, लीगल बंटवारा यानी शेड्यूल बना करके देंगे, और फिर दोनों पे आधा आधा दोनों भाई आपस में साइन करके एक बंसावली बना के इनका डेथ सर्टिफिकेट लगा के फिर से ऑनलाइन करेंगे, तो ये दोनों भाई के नाम पे 75 डिसमल ज़मीन का जमाबंदी खुल जाएगा, यानी 75 डिसमल का दाखिल खारिज हो जाएगा। तो ये सब देखिए, इतना जो प्रक्रिया हुआ ये रजिस्टर 1 पे तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये ज़मीन का मूल दस्तावेज है, और ज़मीन का मूल दस्तावेज होता है कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो चेंज क्या होगा, दाखिल खारिज, चेंज क्या होता है, रजिस्टर 2 पे, समझ रहे हैं ना, रजिस्टर 2 पे चेंज होगा। तो अब यहाँ के 75 डिसमल करके हो गया, तो दोनों में क्या हुआ,
दोनों में आके इनका जो अपना भाई ज़मीन हो गया, इनका अपना नाम से ज़मीन हो गया, अपने नाम से जमाबंदी हो गया, सब कुछ अपने नाम से हो गया, तब क्या होगा, इसका रसीद बहुत ही आसानी से कट जाएगा। और अपना अपना ज़मीन रहेगा तो अपना अपना कोई भी ज़मीन का रसीद तुरंत कटा लेगा, कोई भी खरीद भी सकता है, कोई भी बेच सकते हैं। तो आज के डेट में क्या होता है, बहुत सारे दोस्तों केवाला ज़मीन करवा लिया, उसका दाखिल खारिज नहीं करवा रहे। तो देखिए ये सब आने वाले समय में ना आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। कोई अगर आपका पूर्वज जिनके नाम से जमाबंदी चल रहा है, अगर वो जीवित नहीं है, तो सबसे पहले आप उस ज़मीन को अपने नाम पे करा लीजिए, क्योंकि आने कुछ ही दिन में ऐसा हो जाएगा जो जमाबंदी के आधार पर ही ज़मीन का खरीद बिक्री होगा। अगर आपके ज़मीन में जमाबंदी पे ज़मीन नहीं है तो ज़मीन का खरीद बिक्री करने में भी दिक्कत होगा। अब इसी में एक बात और समझ लीजिए, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं जो वीडियो को थोड़ा अंत तक देखिए, गौर से देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। अब मान लीजिए इनके खतियान में 150 डिसमल, इनके जमाबंदी में खतियान में 150 डिसमल ज़मीन है, ठीक है, और जमाबंदी में है इनका 130 डिसमल ज़मीन, ठीक। तो ये भी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है, जो ये 20 डिसमल ज़मीन हमारा कहाँ गया। तो देखिए 1970 में जब सर्वे हुआ था, उस टाइम क्या था, जो आपका जहाँ पे मस्कन यानी घर बना हुआ है और जिसमें गाछ पेड़ पौधा लगा हुआ है, वो ज़मीन बेलगान था। तो जो बेलगान था उसको क्या किया, जमाबंदी में ऐड नहीं किया, क्योंकि बेलगान उसको लगान देना ही नहीं है, वो लगान फ्री है, तो उसको जमाबंदी में ऐड नहीं किया। आप लोग ध्यान से देखिएगा ना, खतियान को पढ़िएगा तो उसमें भी मकान में सहन, आम बाग, बांसवारी, इस तरह का ज़मीन आपको 20 डिसमल का मिल जाएगा। तो इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं, इसको परिमार्जन करवाइएगा खतियान लेके तो हो जाएगा। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, जो मान लीजिए इनका खेसरा इनके पास है, ये 150 एकड़ में मान लीजिए 15 खेसरा है, ठीक है, लेकिन जमाबंदी पे खाता शो नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही जगह खाता जीरो है, खेसरा खाता जमाबंदी पे देखिएगा तो खाता भी जीरो है, खेसरा भी जीरो है, ठीक, और रकबा खाली दिया हुआ है मान लीजिए 130 डिसमल, ठीक। तो आप इसको भी सही कराना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। इसको आप परिमार्जन प्लस के माध्यम से किसी भी अमीन की सहायता से आपके कौन से खाता में कितना ज़मीन है, उसका चौहद्दी के कौन से खेसरा में कितना ज़मीन है, उसका चौहद्दी क्या है, वो सब नोट करके आपको ऑनलाइन भी सिस्टम है परिमार्जन प्लस का, परिमार्जन कर दीजिए। फिर से आपको कर्मचारी सर फ़ोन करेंगे, जो पेपर मांगेंगे वो पेपर दे दीजिएगा, आपको परिमार्जन प्लस करके हर खेसरा हर खाता में आपका ज़मीन शो करेगा, ठीक है। कहीं कहीं एक दिक्कत और हो जाता है, मान लीजिए खतियान पे है 5 डिसमल ज़मीन और आपका नक्शा है 10 डिसमल, खतियान पे है 5 डिसमल और नक्शा है 10 डिसमल। उस स्थिति में अगर आप लोग परिमार्जन करवाते हैं तो ये खतियान देखेगा 5 डिसमल तो 5 ही डिसमल का करेगा, हालांकि आपका ज़मीन कब्जा है 10 डिसमल का। तो इसको सुधार करने के लिए आप क्या कीजिए, जो अंचल का जो अमीन होता है, अंचल को एक आवेदन दीजिए, वहाँ से एक अमीन आएगा और आपका फील्ड वेरिफिकेशन का रिपोर्ट बना देगा और उस रिपोर्ट पर ये क्लियर करेगा जो हाँ इनका खतियान में गलती से 5 डिसमल चढ़ गया, इनका नक्शा भी 10 डिसमल है और शहर ज़मीन भी 10 डिसमल है और इसमें कहीं कोई अवरोध नहीं है, तो इसको सुधार करके 5 डिसमल को 10 डिसमल कर देंगे। तो दोस्तों अब हम आशा करते हैं जो आप लोग जमाबंदी का जो भी प्रक्रिया, दाखिल खारिज का जो भी प्रक्रिया है, कैसे होता है, इसमें बीच में और भी बहुत सारे नॉलेज हम आपको बता दिए, जमाबंदी, वंशावली, ये सब कैसे बनाया जाता है, ये सभी बहुत सारा वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। हमको नहीं लगता है जो ज़मीन नापी संबंधित कहीं कोई भी ऐसा वीडियो होगा जो आपको हमारे चैनल पे नहीं मिलेगा। तो आप लोग चैनल विजिट कीजिए, वहाँ से भी जाके हर वीडियो देख सकते हैं। तो हमने भरपूर कोशिश किया जो इस टॉपिक को आपको पूरी तरह से समझा दें। अगर कहीं समझने में कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे एक बार आप वीडियो को बैक करके फिर से आके देख लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम हर संभव कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।